नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, बहुत सारे फार्मर भाई मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या सोलर सिस्टम से हम इसी पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है सोलर सिस्टम के ऊपर कि सोलर सिस्टम के ऊपर हम किस प्रकार से इसी फार्मिंग कर सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं सभी का डाउट क्लियर कर दूं, इसी फार्मिंग जो है विदाउट लाइन इंटरप्शन वाला बिजनेस है। अगर आपके फार्म में अगर लाइन इंटरप्शन हुई और अगर मान लीजिए आपने समय रहते लाइन को नहीं चालू किया या एग्जॉस्ट फैन कूलिंग पैड नहीं चालू किया, उस कंडीशन में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यह बिजनेस है जो है विदाउट लाइन इंटरप्शन वाला सिस्टम नहीं है। पूरे लाइन का जो है कंटिन्यू यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब हम बात करें सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है कि सूर्य हमें 1 घंटे में इतनी ऊर्जा दे देता है कि हम पूरी पृथ्वी के ऊपर 8 साल तक हम उपयोग में ला सकते हैं। तो सूर्य हमें इतनी ऊर्जा देता है। सूर्य जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, किंतु उसके भी कुछ लिमिटेशन है कि हम जो है किस प्रकार से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कंज्यूम करके उस एनर्जी को हम जो है हमारे पोल्ट्री फार्म को हम रन कर सकें। तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करने का उसके 2 प्रकार से कार्य करता है। एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, दूसरा होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। अब हम दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं और दोनों को एक ही वीडियो में समझते हैं, ताकि समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा कि हम इसके सोलर सिस्टम के ऊपर भरोसा करके हम इसी फार्मिंग कर सकते हैं या नहीं। यह बिज़नेस जो है जिस क्षेत्र में कम बिजली सप्लाई है, जैसे मान लो 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे अवेलेबल है, वहाँ के लिए भी बेस्ट है। और जहाँ पे 24 घंटे सप्लाई है वहाँ पे के लिए बेस्ट है, क्योंकि इस सिस्टम से हम पोल्ट्री फार्म के में होने वाले जो बिजली बिल का जो खर्च रहता है उसको हम कम कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब ये ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम दोनों में किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम समझते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे हो गया सोलर सिस्टम में जो यहाँ पे इन्वर्टर लगा हुआ रहता है, वो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी को चार्ज करता है और बैटरी से सप्लाई जो हमें किसको देता है, लोड को देता है। अब मान लीजिए दिन के समय में जो है बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सनलाइट आ रहा है, और अब जैसे सनलाइट आएगा तो हमारा जो है ग्रिड जो सिस्टम जो है चलता रहेगा, क्योंकि बैटरी चार्ज होने के बाद में जो ऊपर जो लाइट बचेगी वो जो है हमारे पास में सीधे लोड को मिलती रहेगी। और जब सनलाइट चली जाएगी तो रात के समय में जो इस बैटरी से हम सप्लाई ले लेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब ऑफ ग्रिड सिस्टम में जो मुख्य जो है, चूंकि अब सीधी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से होते हुए पैनल के माध्यम से इन्वर्टर के माध्यम से बैटरी के माध्यम से लोड पे आ रही है। अब बैटरी फुल चार्ज हो गई तो लोड को डायरेक्ट मिल रहा है, और बैटरी जब तक चार्ज नहीं होगी, जब तक लोड को कनेक्शन नहीं मिलेगा, लोड नहीं चलेगा। एक तो एक डिसएडवांटेज। दूसरा, एक इसमें बैटरी बहुत महंगी आएगी, क्योंकि एक बैटरी भी अगर आज हम देखें 15,000 की बैटरी आती है। अब 1 किलोवाट के लिए कम से कम हमें 3 बैटरी की लगेगी, 3 बैटरी की आवश्यकता लगेगी दोस्तों। और वो भी कितने घंटे चलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। बताते हैं 4 घंटे 5 घंटे, किंतु चलेगी 2.5 से 3 घंटे। तो दोस्तों, ये हो गया ऑफ ग्रिड का सिस्टम का डिसएडवांटेज। और एडवांटेज ये है कि सीधे सनलाइट आके और हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में मिल जाएगी, और उसका हम उपयोग कर पाएंगे। हम दिन में जो है सनलाइट से ले लेंगे, रात में जो हम बैटरी से चला लेंगे। अब इसका उपयोग अधिकतर कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे गांव देहात हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है अवेलेबल नहीं हो। जनरली इस सिस्टम का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर हम लगवा रहे हैं और हम जो है बिजली अगर बचा रहे हैं, रात में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, तो उससे हम बैटरी से चला सकते हैं। किंतु बैटरियाँ भी रात भर थोड़ी सर्विस देगी, अगर लाइट तो हमें कल सुबह दिन में 9 बजे मिलेगी। उस कंडीशन में जो है हम इसके ऊपर विश्वास करके जो है इसी फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये डाउट हमारा दूर हो गया। अब दूसरी चीज़ ये हो गया, बरसात के समय में सनलाइट नहीं निकलता, उस कंडीशन में ये ऑफ ग्रिड सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक बिजली नहीं आएगी, जब तक सनलाइट जनरेट नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, तो ये बैटरियाँ चार्ज नहीं होगी। मतलब कि ये सिस्टम जो है अब बरसात के समय में और ठंड के समय में फेल हो गया, मतलब ये हमारे काम का नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हो गई। हमने इतना महंगा सिस्टम लगा लिया, उसके बाद में भी सनलाइट निकलने पे ही जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन चालू होता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम भी जो है वो कैसे कार्य करता है। ऑन ग्रिड सिस्टम में जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो जनरेट होकर कहाँ पे चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड, EASR मैंने लिख दिया, क्योंकि अब हर जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, कहीं पे प्राइवेट है, कहीं पे गवर्नमेंट है। हमारे क्षेत्र में MPEB बोलते हैं, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें सप्लाई करता है उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड हम बोलेंगे। तो जैसे ही बिजली जनरेट होगी सोलर सिस्टम से, वो उसको हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड को हमने बेच दिया, और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से जो हमने क्या किया, बिजली खरीद ली। अब उसमें हमें बिजली बिल कैसे आएगा, वो बिजली बिल ऐसे आएगा, मान लीजिए हमने 100 यूनिट बिजली बिल खरीदा और 90 यूनिट बिजली बिल बेचा,
तो हमारे ऊपर कितना बचा 10 यूनिट, तो उस 10 यूनिट का बिजली बिल जो है हमें गवर्नमेंट हमें देगी और उसका ही हमें पे करना रहेगा। दोस्तों ये हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम। एक फिर से मैं रिपीट कर दूं, ऑन ग्रिड सिस्टम में बिजली हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड को देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से जो भी बिजली आती है वो बिजली हम जो है लोड के में कंज्यूम कर लेते हैं, और दोनों के बीच में हमने जितना बेचा और जितना हमने यूज़ किया उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, अगर हमने गवर्नमेंट को ज़्यादा बिजली बिल बेचे और हमने कम यूज़ किया तो वो गवर्नमेंट जो है अगले बिल में एडजस्ट कर देगी, हमें पैसा नहीं देगी, हमें अगले बिल में एडजस्ट करके दे देगी। किंतु हमने जो है कम बेचा और ज़्यादा खरीदा तो वो जो बचा हुआ जो बिल रहेगा वो बिल हमें पे करना रहेगा। दोस्तों ये हो गया हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम। अब इसका भी मैं एक डिसएडवांटेज बता दूं, ऑन ग्रिड सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी आपको तभी तक सप्लाई मिलती रहेगी जब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की सप्लाई में कोई किसी भी प्रकार से इंटरप्शन नहीं हो, मतलब कि लाइट नहीं गई हुई हो। अगर लाइट चली गई, अब मान लीजिए अभी हमें जो है सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से मिल रही है, ना कि सोलर से मिल रही है। अब भले ही मार्च अप्रैल का समय हो और धूप तेज हो, किंतु हम सप्लाई किसको दे दिया, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया वो तो हमने किसको दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड को दे दिया। अब हमें जो सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड से मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे कितनी भी धूप निकल रही हो, कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें अगर मान लीजिए यहाँ पे लाइन का अगर फॉल्ट हो गया तो हमें सप्लाई नहीं मिलेगा। अब इस कंडीशन में हमें जनरेटर चालू करना पड़ेगा। तो मैंने जो है आपको सारी चीज़ें बता दी कि सोलर सिस्टम के ऊपर हम ये कर सकते हैं कि फार्म के अंदर जो लगने वाला जो खर्चा है बिजली बिल का उसको हम कम कर सकते हैं, किंतु हम पूरी तरीके से उसके ऊपर डिपेंड हो गए और इसी फार्मिंग कर लें वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही बता रहा है। हमें इसको समझने की भी ज़रूरत इतनी खास नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट दिखा रहा है कि ये भैया ये बैटरी वाला सिस्टम है और ये सनलाइट आएगा तो चलेगा, इसकी कहानी खत्म हो गई। अभी बचा कौन, ऑन ग्रिड सिस्टम। इसमें अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड में 3 दिन तक लाइट नहीं आई तो ये हमें 3 दिन तक लाइट नहीं देगा। उस कंडीशन में हमें सिर्फ जनरेटर ही चलाना पड़ेगा। अल्टरनेटली हमें इलेक्ट्रिसिटी इसी फार्मिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड के लिए अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए हमें जनरेटर की आवश्यकता होगी। अब हम वो सिस्टम को चाहे कितना भले ही हम नया खरीदें, पुराना खरीदें, हैंडल वाला खरीदें, कैसा भी खरीदें, सेल्फ वाला खरीदें या कैसा भी खरीदें, जनरेटर हमें चाहिए। मैं किसी फार्मर भाई को इसलिए मतलब ये तो सजेशन नहीं करूँगा कि आप जो है जनरेटर खरीदें या नहीं खरीदें, किंतु इन सिस्टमों के ऊपर आप जो है इसी फार्मिंग नहीं कर सकते। हाँ, इन्वर्टर सिस्टम के ऊपर हम कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर सिस्टम में क्या रहेगा कि इसमें भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इन्वर्टर सिस्टम में जैसे ही लाइट आएगी एक मैं थोड़ा सा ऑफ ग्रिड में चले जाएगी। यहाँ पे इन्वर्टर जो है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी जो है बैटरी में चार्ज दे देगा और जब तक लाइट चलती रहेगी जब तक हमें मिलता रहेगा, और जैसे ही लाइट चली जाएगी तो ये बैटरियाँ सप्लाई वहाँ पे चालू कर देगी। तो हम जो हमारा जो जनरली हमारे घर में जो इन्वर्टर जो रहता है उसके हिसाब से हम इसी फार्मिंग कर सकते हैं, किंतु सोलर के ऊपर हम बिजली बिल कम कर सकते हैं, इसी फार्मिंग नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।